ज्ञास बोध के तीसरा प्रकरण आरंभ हो रहा है। गुरु वचन में भक्ति भवनीर पर जान ये पोत है, बहुत नर नारी चढ़ी पार हुआ। भक्ति सो धर्म तिहूँ लोक में को नहीं, भक्ति मदि धर्म सब नाई जुआ। अनंत पुण्य पाप अनंत पुण्य पाठ तप जाप जिज्ञ आदि से, वेद विद्या पढ़े जोग धारा। तीर्थां दान स्नान परव्यातणो तोलिए, भक्ति सम नाई सारा। दर्शनी वर्ण आश्रम का धर्म बल साधिए, भक्ति बिन प्रेम नाही। राम ही चरण कोहूँ वर्ण के आत्मा, भय जग पार मिल भक्ति माई। कैसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे भक्ति की, कि भक्ति भवनीर पर जान ये पोत है। भक्ति क्या है? इस भव सागर से पार लगाने के लिए जहाज के समान, पोत के समान। जहाज, पोत का मतलब जहाज। और बहुत नर नारी चढ़ पार हुआ। आज दिन तक इस भक्ति रूपी पोत पर, भक्ति रूपी जहाज पर अनेक नर नारी इस भवसागर से पार हुए, पार लंघे। भक्ति सो धर्म तिहूँ लोक में को नहीं, भक्ति मदि धर्म सब नाई जुआ। महाराज हैं, भक्ति के समान पूरी त्रिलोकी में कोई धर्म नहीं। और यदि भक्ति कर ली आपने राम जी के नाम की, राम जी की, तो कोई धर्म करना बाकी नहीं रह गया। सारे धर्म इसमें आ गए, सब धर्म सज गए। अलग अलग से कुछ भी अब करना बाकी नहीं। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो पत्तों को, फूल को, फल को, टहनी को, शाखा को, किसी को तने को, किसी को अलग अलग पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही राम जी की भक्ति कर ली तो सब धर्मों का लाभ, सब धर्मों का पुण्य, सब तीर्थों का दर्शन इसमें प्राप्त हो गया। अनंत पुण्य पाठ तप जाप जिज्ञ आदि से, वेद विद्या पढ़े जोग धारा। महाराज करें कितने पुण्य के कार्य करें, कितने पाठ पढ़ें, कितने तप करें, कितने जाप करें, कितने यज्ञ करें, कितने वेदों की विद्या पढ़े, कितने अष्टांग योग सांख्य योग की धारा में करनी क्रिया करें। तीर्था दान स्नान परव्यातणो तोलिए, भक्ति समय नाई सारा। चाहे अब 68 करोड़ तीर्थों पर जाओ, वहाँ जाकर कितना ही दान कर दो, सभी तीर्थों में जाकर स्नान कर आओ, कितने पर्वों पर जाकर स्नान करो, इन सब को जो है भक्ति के समान नहीं तोल सकते। इनकी तुलना भक्ति से होती ही नहीं। भक्ति इतनी ऊंची है कि इन सब करनी क्रियाओं का कंपेरिजन भक्ति के साथ है ही नहीं। दर्शनी वरम आश्रम का धर्म भले साधिए, भक्ति बिन प्रेम नाही। महाराज फरमाने कि भले आप खट दर्शनियों का, वर्णाश्रम का धर्म भले साधो, आचार विचार रखो, चतुराई रखो, लेकिन भक्ति के बिना प्रेम आने वाला नहीं। वो सब चीजें करने से राम ही चरण को वर्ण के आत्मा, भय जग पार मिल भक्ति माही। ऐसे कोई भी वर्ण की आत्मा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी वर्ण का शरीर हो उसका, लेकिन यदि उसे भक्ति मिल गई तो वो भवसागर से पार हो जाएगी, इस जग से पार हो जाएगी। भक्ति करने वालों के लिए कोई ऊंचा वर्ण नहीं, नीचा वर्ण नहीं, जैसे भी वर्ण में वो आत्मा है, बस मिलनी चाहिए सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति के पराक्रम से भवसागर से पार हो जाए। भक्ति माई जो मिल चले परमात्म पद को, चले गए बेहद नहीं अब आवे हद को। भक्ति बेहद धर्म भेजक नहीं दूजा, राम ही राम उचार प्रेम भक्ति पद सूजा। राम चरण बेहद धर्म कुल कारण नहीं कोई, ताते भजिए राम को कुल अभिमान जे खोई। भक्ति माई जो मिले चले परमात्मा, जिसको भक्ति मिल गई और जो भक्ति में लग गया, वो निश्चित रूप से परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, पक्की बात, गारंटी के साथ बात करें।
कि भक्ति माई जो मिले चले परमात्मा पद, वो जाएगा ही परमात्मा के पद में, कोई रोक नहीं सकता। जे तुम तारो सिमरत स्वामी कहो कुण पालन हारा, जे तुम तारो सिमरत स्वामी कहो कुण रोकन हारा। 14 लोक 14 भवन लोक मिल तीनों, सब ले आप पसारा। सब जगह आपका ही पसारा है, कौन रोक सकता है। सब जगह आपका ही राज्य है। 3 लोक 14 भवन। जब राजा को ही रिझा लिया तो फिर संतरी मंत्री क्या करेंगे। भक्ति माई जो मिल चले परमात्म पद को, चले गए बेहद नहीं अब आवे हद को। क्या कह रहे हैं, जो परमात्म पद में मिल गए भक्ति करके, वो हद को लांग कर बेहद से आगे अगम में चले। ऐसे पद को प्राप्त कर लिया जो बेहद से भी आगे, हद से तो आगे है ही और बेहद से भी आगे अगम देश। चले गए बेहद नहीं अब आवे हद, वापस अब हद में नहीं आएंगे, माया और ब्रह्म के कुल में वापस नहीं आएंगे। भक्ति बेहद धर्म भरम भेचक नहीं दूजा। ये भक्ति जो है बेहद से आगे जाने का धर्म है। इसमें कोई भरम दूसरा है ही नहीं, दूसरी कोई करनी क्रिया है ही नहीं कि जीव भरम में पड़े, ऐसा कुछ काम है नहीं। क्या काम है, थोड़ा सा सिंपल सा काम बताया महाराज। राम ही राम उचार प्रेम भक्ति पर सूझ, बस केवल इतना सा काम। राम ही राम उचार प्रेम भक्ति पर सूझ, ये प्रेमा भक्ति का पद सूझ जाएगा, मिल जाएगा। कैसे, केवल राम ही राम उचार, इतना सा ही काम बताया। दूसरा और कोई धर्म का कार्य बताया ही नहीं, पैसे खर्च हो ऐसा काम बताया ही नहीं, कष्ट हो ऐसा कार्य बताया ही नहीं। रामचरण बेहद धर्म कुल तारण नहीं कोई, रामचरण बेहद धर्म कुल कारण नहीं कोई। ये बेहद का धर्म है, बेहद से आगे अगम देश में जाने का धर्म है, इसमें कोई कुल का कारण नहीं। रामचरण बेहद धर्म कुल कारण नहीं, कुल का कोई कारण नहीं है इसमें। कोई भी कुल के हो, कोई भी वर्ण के हो, कोई भी आश्रम के हो, ऊंची जाति नीची जाति, कोई भी किसी का कारण नहीं। वहाँ कोई जाति पाति चलती नहीं। जात न पूछो साधकी जट पूछ लो ज्ञान, तोल मोल करो तलवार को पड़ी रहन दो म्यान। तो रामचरण बेहद धर्म कुल कारण नहीं कोई, ताते भजिए राम को कुल अभिमान जो खोई। इसलिए राम जी का भजन करो कुल के अभिमान को छोड़कर, कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, अपना अभिमान उतार कर सच्ची भक्ति को धारण कर लो राम जी के नाम। भक्ति बिना ऊंच कुल उदय का बामड़ा रूप कहिए है। घर पर ऊंचा बामड़ा तामे बसे भवंग, जाका अंग विष से भरिया करे पार को भंग। करे पार को भंग ऊंच कुल ये ठकुराई, बिना राम की भक्ति ज्ञानगत हूँ बढ़ाई। राम भजे विषया तजे सो भूपा भूप उतंग, दर पर ऊंचा बामड़ा तामे बसे भवंग। महाराज हमारे की धरती पर ऊंचे ऊंचे बामड़े होते, बामड़े यानी सांपों के रहने की बामिया। धर पर ऊंचा बामड़ा जहाँ तामे बसे भवंग, ऊंची जगहों पर पहाड़ों पर बाम्बिया होती, सांपों के रहने, जिसमें सांप रहते हैं। जहाँ का अंग विष से भरिया करे पार को भंग, उनका अंग जो है विष से भरे हुए,
करे पार को भंग ऊंच कुल ये ठकुराई। ऐसे ऊंचे कुल वाले अपनी ठकुराई में रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सुख लेते रहते। बिना राम की भक्ति ज्ञानगत हूँ बड़ाई। राम जी की भक्ति तो नहीं करते, ज्ञान तो है नहीं, अपने अहंकार में अपनी बड़ाई में ही लगे रहते, अपनी बड़ाई चाहते और अपनी बड़ाई करते रहते हैं। राम भजे विषया तजे सो भूपा भूप उतंग। माफी राम जी का भजन करते हैं विषयों को छोड़कर, वो राजा के भी राजा है, वो उत्तम है। धर पर ऊंचा बामड़ा तामे बसे भभंग। ऊंची पूछ समान की जो निज हेत निकाम। जैसे जानो ऊंच कुल बिना राम के नाम। बिना राम के नाम अहो अभिमान गणेरा। कोई नीच वरण हरि भजे सोई सब वरण बड़ेरा। राम चरण ताते कहूँ गर्व तजी भजिए राम। ऊंची पूछ स्वान की जो निज हेत निकाम। स्वान की पूछ ऊंची रहती, जो किसी काम की नहीं। ऐसे जानो ऊंच कुल बिना राम के। ऐसे महाराज हमारे ऊंचे कुल के जो राम जी का नाम नहीं लेते, कुत्ते की पूछ की तरह, किसी काम की नहीं। बिना राम के नाम अहो अभिमान गणेरा। उनका अहंकार अभिमान बहुत ऊंचे कुल के होंगे। कोई नीच वर्ण हरि बजे सोई सब वर्ण बड़ेरा। और महाराज हमारे कोई भले नीचे वर्ण का भी हो, लेकिन यदि हरि का भजन कर रहा है तो वो सब वर्णों में से श्रेष्ठ है, बड़ा है। राम जी के नाम का सुमरन करने वाला सबसे बड़ा है। रामचरण ताते कहूँ गर्व तव बजिए राम। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपने गर्व को, ऊंचे कुल के गर्व को, अभिमान छोड़कर राम जी का भजन। जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागो। इन सब को छोड़कर राम जी का भजन करो। ऊंची पूछ सवान की जो निज हेत निकाम। रामचरण तो सु कहूँ तू छाड़ बढ़ाई मान। अहो मेट भज राम को तो तू बड़ो सुजान। महाराज में तू सुजान कब होगा, समझदार कब होगा? जब तू अपनी मान बढ़ाई को छोड़कर, अपने अहंकार को मेट कर राम जी का भजन करेगा, तभी जाके तू समझदार कहलाएगा, चतुर कहलाएगा। भक्ति प्रेम परतीत सु ऊंच करो भल नीच। आसे आसन पावसी जो अंतराय न बीच। जो अंतराय न बीच आश्रय उद्यम नाही। तन मन आपो अर्प ज्ञान बेराग समाई। भोग सोग ब्रह्म भान के तजी कुल करनी कीज। भक्ति प्रेम परतीत सु ऊंच करो भल नीच। मतलब ऊंचे कुल के हो चाहे नीचे कुल के हो, जो कोई भी प्रेम से, प्रतीति से, विश्वास से, दृढ़ता से भक्ति करता है, आशय आसन पावसी जो अंतराय नहीं। उसकी जैसी आशा है वैसा आसन मिल जाएगा। चौथे पद की आशा है तो चौथे पद में आसन मिल जाएगा। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और होगा। तो आसे आसन पावसी जो अंतराय न बीच। जिसके भीतर में अंतराय नहीं है भक्ति करने के लिए, सब अंतराय को हटाकर, सब भेदभाव को हटाकर प्रेम के भाव से भक्ति करता है। जो अंतराय न बीच आश्रय उद्यम नाही। राम जी के आश्रय रहता है और कोई उद्यम नहीं करता, कोई धंधा नहीं करता, कोई आरंभ नहीं करता। तन मन आपो अर्प ज्ञान बेराग समाई। तन को, मन को, अपने आप को सर्वस्व समर्पित करके ज्ञान और वैराग्य को धारण करता है। भोग सोग ब्रह्म भान के तज कुल करनी कीज। जितने भी भोग है
और भोगों से उत्पन्न होने वाले शोक है और जितने भी शरीर संसार के सुखों के भ्रम हैं, इन सब को बांधकर कुल की करनी को छोड़कर, माया ब्रह्म की करनी को छोड़कर, जो माया कीचड़ है उस कीचड़ को, कीचड़ से अलग होकर भक्ति प्रेम प्रतीत सो ऊंच करो भल नीच। प्रेम और प्रतीति के साथ, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। वर्णाश्रम दानी नरप ये ऊंचा नीचा जोई। भक्ति मार्ग चालता ऊंच नीच नहीं कोई, ऊंच नीच नहीं कोई आदि अंत्यज अरुनारी। प्रेम सहित परतीत भक्ति भगवंत को प्यारी। जो भूषण का करतार के धाता भिन्न न होय। वर्णाश्रम दानी नरप ये ऊंचा नीचा जोई। वर्णाश्रमी अलग अलग वर्ण में, अलग अलग आश्रम में कहते कि हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, तो वहाँ ऊंच नीच चलती है वर्णाश्रम में। दानी के भी ऊंचा दानी है, नीचा दानी है, वैसे भी चलती है। और नरक के भी ऊंचा नीचा होता, राजा भी, ये बड़ा राजा है, छोटा राजा है, ऐसे। लेकिन भक्ति मार्ग चालता ऊंच नीच नहीं। जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे वो सब समान, क्योंकि वो सभी एक ही जगह पहुंचने वाले। उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, उनमें कोई जाति वर्ण आश्रम का कोई भेद नहीं। ऊंच नीच नहीं कोई आदि अंत्य जरुनारी। चाहे भले वो अंत्य जी क्यों न हो, स्वपची क्यों न हो, नीची जाति का ही क्यों न हो, चाहे वो स्त्री क्यों न हो। प्रेम सहित परतीत भक्ति भगवंत को प्यारी। जो प्रेम के साथ प्रतीति रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर, मजबूती रखकर भगवान के नाम के सुमरण की भक्ति करता है, वही भगवान को प्यारा है। जो भूषण का करतार के धाता भिन्न न होए। महाराज समझने की जिस प्रकार से आभूषण बनाने वाले के लिए उसके अंदर निहित धातु सोना श्रवण किसी आभूषण में भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि भगवान के लिए कोई भी भिन्न नहीं है, सब समान है भगवान। वर्णाश्रम दानी नरप ये ऊंचा नीचा जोई। जो छुरी कसाई विप्र की मिल पारस कंचन होई। रामचरण यूं राम के भेदा भेद न कोई। हमारे पारस के स्पर्श का कैसा गुण है, चाहे वो कसाई की छुरी क्यों न हो। कितना कसाई की छुरी ने खोटे कर्म किए, कितनी हत्याएं की, कितने जीवों के ऊपर वो छुरी चली कसाई की। लेकिन यदि वो पारस से स्पर्श कर पा जाएगी छुरी, तो वो छुरी जो है लोहे की नहीं होकर सोने की हो जाएगी। जिस लोहे ने इतने कर्म किए, इतने जीवों को हता, वो भी यदि पारस का स्पर्श पा ले तो ऐसा हो जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि पारस में और सदगुरु में ये तो आतरो जहाँ। वो लोहो कंचन करे, वो करे आप समान, सदगुरु तो अपने समान कर लेते हैं। कितना महाराज पराक्रम बता रहे हैं कि भक्ति के अंदर परमात्मा पद को प्राप्त हो जाते हैं, राम रूप ही हो जाते हैं। उधर तो पारस के समान नहीं बनाता, लोहे को सोना ही करता, लेकिन यहाँ तो परमात्मा अपने रूप में ही समा लेते हैं। जो छुरी कसाई विप्र की मिल पारस कंचन होई। रामचरण यूं राम के भेदा भेद न कोई। इसी प्रकार से हमारे पारस के जैसे कोई भेद नहीं है, चाहे वो कसाई की छुरी हो चाहे कोई सामान्य लोहा हो, सबको सोना कर दे। ऐसे ही राम जी के कोई भेद नहीं है, राम जी सबको अपने चरणों में स्थान देते हैं, जो कोई भी सच्चे भाव से प्रेम से भक्ति कर रहा है। गुण पलटिया कंचन रहे कहे ये पारस का उपकार। राम भजन परताप ते मन का हटे विकार। मन का हटे विकार कामना कर्म विनाशे। अण आत्म रतनाय आत्मा ज्ञान प्रकाशे। रामचरण तब जानिए भजन भेद अधिकार। गुण पलटिया कंचन कहे ये पारस का उपकार। पारस का कैसा उपकार है लोहे के ऊपर, उसके लोहे का गुण पलट देते हैं, और वो लोहा नहीं कहलाता, कंचन कहलाता है।
ऐसे ही महाराज हमारे राम भजन प्रताप से मन का हटे, लोहे का जंग मिट गया, सोना हो गया। इसी प्रकार से राम भजन के प्रताप से मन के जितने भी विकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, वो सब हटकर मन शुद्ध निर्मल हो जाता है। मन का हटे विकार कामना कर्म विनाश है, जितने भी कामना और कर्म है सब विनाश, सबका विनाश हो जाता है। अण आत्म रत्नाय आत्मा ज्ञान प्रकाश है, जो आत्मा से भिन्न है, अण आत्मा है, माया है, शरीर है, उससे रत्ने रहते हैं, वो तो आत्म ज्ञान के आनंद में लग जाते हैं। ऐसे आत्म ज्ञान का प्रकाश घट में हो जाता है। रामचरण तब जानिए भजन भेद अधिकार, महाराज कि तभी समझो कि भजन का भेद मिला और भजन के ऊपर अधिकार हुआ है, भजन का आनंद आया। गुण पलट्या कंचन कहे ये पारस का उपकार, ऐसो उपकार भजन को, ऐसा पारस का उपकार, ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का उपकार है कि वो ऐसा जीव से शिव बना देते हैं, आत्मा से परमात्मा बना देते हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम 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 सर।